प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत केंद्र सरकार ਦੀਆਂ कल्याणकारी योजनावां ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ਨੂੰ 1 जनवरी 2024 ਤੋਂ अगले 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या मंत्री ने कहा है कि अगले वरे 31 मार्च तक सूबे का कोई भी स्कूल नहीं होगा बिना अध्यापक या सिंगल टीचर वाला। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत केंद्र सरकार ਦੀਆਂ कल्याणकारी योजनावां ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ वर्चुअल गलबात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मंतव सारे तय लाभपात्रियों को महत्वपूर्ण योजनावां का समयबद्ध तरीके नाल लाभ मिलना यकीनी बनाना है। प्रधानमंत्री ने इस मौके ड्रोन दीदी प्रोग्राम की शुरुआत भी की। इस पहल नाल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया करवाए जाएंगे तां जो इस तकनीक का इस्तेमाल खेती खेतर विच भी किया जा सके। महिलावां नूं ड्रोन की उड़ान और इसके इस्तेमाल संबंधी सिखलाई भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम दौरान एम्स देवघर विच 10,000वां जन औषधि केंद्र भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने देश विच जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तो वधा के 25,000 किए जाने वाले प्रोग्राम भी शुरू किया। प्रधानमंत्री ने गलबात दौरान कहा कि असीं सारे मिल के विकसित भारत का निर्माण करांगे ते हुण भारत ना रुकन वाला है अते ना थकन वाला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अज 15 दिन पूरे हो रहे हैं ਅਤੇ यात्रा नाल लोग उत्साह नाल जुड़ रहे हैं। नौजवान विकसित भारत के अंबेसडर बन चुके हैं। भारत संकल्प यात्रा का आधार बनाया है। इस अभियान से जुड़े सरकार के सभी प्रतिनिधि देश सेवा का समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से डटे हुए गांव गांव तक पहुंचते रहिए। सबके प्रयास से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होगी और मुझे विश्वास है कि जब विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा गांव आने वाले वर्षों में कितना बदलेगा ये भी आपको तय करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के 4 थंब नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब परिवार ने इन्हां नूं मजबूत बनाने ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਤਨਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। IEC ਵੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा जो हम 2 साल कोरोना काल में बुरा हाल रहा, जो हमारे घर ही राशन दिया गया, उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम गर्व महसूस करते हैं। किसी धर्म की या किसी चीज़ को भी उन्होंने दो राय नहीं करी। सभी को सम्मान, सभी को सब स्वार्थ का साथ सबका विकास लेके चले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमें मोदी जी ने बहुत बड़ी सुविधाएं दी हैं। आज हमारे खाते में जो राशन के पैसे वो भी आ रहे हैं टाइम के टाइम, और जो हमारे आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उसका बहुत बेनिफिट है गरीब आदमी के लिए। इतना ज़्यादा बेनिफिट है, लोग बगैर पैसे के मर जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं होता था तो हम इलाज कहाँ से कराएंगे। आज आयुष्मान कार्ड की वो ताकत बन गई है कि एक गरीब आदमी भी 5 लाख का इलाज करवा सकता है। इस कैंप दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल की गई गलबात बारे खास स्क्रीनिंग भी की गई सी। हरियाणा विच भी विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद विच विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और सरकार ਦੀਆਂ कल्याणकारी योजनावां बारे लोकां नाल गलबात की। मुख्यमंत्री ने लोगों को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग की सौंवी चुकाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक
आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। उधर गुरुग्राम जिले विच भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद प्रोग्राम तहत केंद्रीय राज मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सैक्टर 29 ਅਤੇ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अलीपुर विच प्रोग्राम दौरान शिरकत की। हरियाणा विच विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे सारियां थावां ते लोकां विच उत्साह देखण नूं मिल रहा है। प्रशासन वालों भी इस संबंधी ढुकवें प्रबंध किए गए ने। सूबा सरकार दीआं प्राप्तियां ते आधारित फिल्म भी दिखाई गई जिस विच सरकार दी विकास यात्रा दी झलक मिलती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नूं 1 जनवरी 2024 तो अगले 5 वरियां लई वधाउण दा ऐलान किया है। इस योजना तहत देश के 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिता जाता है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली विच केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले बारे पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे दस्सिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ मंत्रिमंडल की बैठक दौरान इस संबंधी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि मंत्रिमंडल ने औरतों के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया करवाउण दी केंद्रीय योजना को भी प्रवानगी दी है। उन्होंने दस्सिया कि खेती के कामां लई साल 2023-24 तो 25-26 तक 15,000 चुने हुए स्वयं सहायता समूहों को किराया ते ड्रोन मुहैया करवाए जाएंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने दस्सिया कि मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को होर 3 वरियां लई जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। साल 2019 में शुरू की गई ये योजना हुण 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना को 2023-24 से 2025-26 तक यानी 3 वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 773 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि मंत्रिमंडल ने 9 संबंधित मंत्रालयों राही 11 महत्वपूर्ण प्रोग्रामां ते ध्यान केंद्रित करने लई प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को भी प्रवानगी दे दी है। इस तो इलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त कमिशन दियां शर्तां नूं मंजूरी दे दी है जो कि केंद्र अते सूबियां दरमियान आमदन दी वंड दी सिफारिश करेगी। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2024 तक देश नूं विकसित भारत बनाउण विच हर देशवासी नूं संकल्प लैण दी लोड़ है। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने ਲਈ भी आख्या है। सरकार ने काम किया, 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 सालों में निकाला। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त, तो 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त में अनाज 30 महीने तक तो दिया कोविड के समय। अब अगले 5 साल के लिए भी बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय मोदी सरकार ने आज कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ देशवासियों की जान की सुरक्षा को अहमियत दिंदियां औखी तो औखी स्थिति में भी भारतीयों को सुरक्षित बाहर कढ़िया गया है। दुनिया के जहां से भी संभव हो पाया वहां से मदद ली गई और ये प्रयास उत्तराखंड की सरकार ने, नेशनल हाईवे ने और पीएमओ के अधिकारी वहां स्वयं इतने दिन तक रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिन में कम से कम 2 बार संबंधित अधिकारियों से और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इसकी जानकारी भी लेते रहे और कैसे प्रयास सफल होंगे उसकी दिशा में काम होता है। सोमवार तो शुरू हो रहे संसद के सर्द रुत इजलास तो पहला सरकार ने शनिचरवार को सर्वदल बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 15 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। पंजाब विधानसभा के सर्द रुत इजलास के कल आखिरी दिन 4 अहम बिल पास किए गए। माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा वालों 3 बिल पेश किए गए, जिन्हां विच जायदाद दा तबादला पंजाब सोधना बिल 2023, रजिस्ट्रेशन पंजाब सोधना बिल 2023 और भारतीय स्टैंप पंजाब सोधना बिल 2023 शामिल है। जल स्रोत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा वालों चौथा बिल पंजाब कैनाल एंड ड्रेनेज बिल 2023 पेश किया गया। इन्हां सारे बिलों को सर्वसम्मति नाल पास कर दिया गया। जिक्रयोग है कि बिलों को पास करन समय कांग्रेस पार्टी के विधायक विधान सभा विच हाजिर नहीं सन। कांग्रेस वालों सूबे की अमन कानून की स्थिति, गैर कानूनी माइनिंग और होर मुद्दों को लैके सदन का समा वधाउण की मंग की गई, जिसनों स्पीकर वालों प्रवानगी ना देने तो बाद कांग्रेस ने सदन तो वॉकआउट कर दिता। इस तरह विधानसभा के सर्द रुत इजलास का कल आखिरी दिन हंगामे भरपूर रहा और बिलों को पास करने तो बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने इजलास को अनमिथे समय लिए उठा दिता। पंजाब के स्कूल सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि अगले वरे 31 मार्च तक सूबे का कोई भी स्कूल बिना अध्यापक या सिंगल टीचर वाला नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री ने पंजाब विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देंदे कहा है कि 16 मार्च 2022 तो पहला पंजाब में बिना अध्यापक या सिंगल टीचर वाले स्कूलों की गिनती 3500 तो वध सी, जो कि हुण घट के 600 के करीब रह गई है। उन्होंने दस्सिया कि मौजूदा सूबा सरकार वालों देश के महान शहीद सरदार भगत सिंह के जद्दी पिंड खटकड़ गला स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखा गया है, जिस बारे पिछले 70 सालों दौरान किसी सरकार ने नहीं सोचा। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब के हर एक सरकारी स्कूल में कुछ ना कुछ नवा उसारी का काम चल रहा है। मौजूदा समय सरकारी स्कूलों की बाउंड्री बाल की उसारी लिए 323 करोड़ रुपए रखे गए सन, जिन्हों में 290 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सूबे के 7654 स्कूलों में 1300 किलोमीटर की 4 दीवारी का काम मुकम्मल हो चुका है और 10,000 नवे कमरे बन रहे हैं। इस तो इलावा उन्होंने दस्सिया कि 31 मार्च 2024 तक पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों में वाईफाई सिस्टम भी लग जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा राज भवन में भारत सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन तहत युवा संगम प्रोग्राम की मेज़बानी करदियां झारखंड के 24 जिलों तो आए एक वफद के नाल कल मुलाकात की। राज्यपाल ने हरियाणा के दौरे पर आए इन्हां 60 प्रतिनिधियों, अहुदेदारां अते कौमी तकनीकी संस्थान कुरुक्षेत्र के ਵੱਖ-ਵੱਖ अधिकारियों के नाल गलबात दौरान दोनों सूबों की महान विरासत, परंपरावां, संगीत, सैर सपाटा, खान पीन, खेडां अते स्थानक प्रथावां बारे जानकारी साझी की। राज्यपाल ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम तहत युवा संगम प्रोग्राम राही लोगों को एक दूजे नाल जोड़न अते नौजवानों विच सद्भावना को उजागर करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में चलाए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का मंतव ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों में आपसी सांझ, आपसी गलबात और आपसी समझ को वधाउणा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम राही नौजवानों को होर सूबियां का दौरा करने का मौका मिल रहा है और उन्होंने उम्मीद है कि झारखंड तो आए विद्यार्थियों को हरियाणा की वडबोली संस्कृति, सभ्याचार को जानने का मौका मिलेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में तड़के तो मीह पैन कारण मौसम बदल गया है। चंडीगढ़ में आज सवेरे तकरीबन 3 बजे तो गरज नाल मीह पैना शुरू होया। दिन चढ़े तक तेज मीह होने कारण लोगों को आउण जाण विच भी दिक्कत पेश आई और कई सैक्टरां गड़ेमारी की खबर भी है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी गड़बड़ी के कारण हुण रात के तापमान विच एकदम गिरावट आउण की उम्मीद है। पंजाब विच भी कुछ थावां ते वर्खा होने की जानकारी हासिल हुई है। मौसम विभाग मुताबिक 11 जिलों में वर्खा होने की उम्मीद है और विभाग ने कुछ थावां ते दरमियानी तो भारी वर्खा होने की भी संभावना जताई है। तापमान विच गिरावट दर्ज होने के नाल सूबे ठंड वधन और संघनी धुंध पैण की भी संभावना जताई है। उधर हरियाणा के कई शहरों में भी तड़के तो वर्खा के नाल हल्की गड़ेमारी दी खबरां मिलियां ने। मौसम विभाग ने हरियाणा में 1 दिसंबर तक रुक रुक के वर्खा होने, ठंड वधन की संभावना जताई है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।
है।